ओम काली, हर हर महादेव, जय माँ वैष्णो रानी। मैं आज माँ वैष्णो दरबार से जो मुझे आज एक संदेश आया है, उस संदेश को ही लेके मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज की रीडिंग पूरी माँ वैष्णो दरबार से ही है। और ये कोई मैंने पहले से सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ आज मैं ऐसी रीडिंग कुछ करूँगी। लेकिन जब पूजा पे बैठी और जप करने के बाद मुझे बार बार वैष्णो दरबार दिख रहा था और कुछ भक्तों की मुझे अर्जियाँ दिख रही थी, तो एक तरह से माँ का ही संदेश था कि आज की रीडिंग माँ वैष्णो के नाम से ही हो। तो जो भी भक्त माँ के दर्शन के लिए जाना चाह रहे, जिनकी भी इच्छा है, जो अर्जी अरदास लगा रखी है वहाँ पे माँ वैष्णो दरबार जाने की, तो आज उन भक्तों के लिए, उन एक पवित्र आत्माओं के लिए ये मैसेज है। और एक तरह से ये मैं कहूँगी आशीर्वाद, बहुत बड़ा आशीर्वाद है माँ की तरफ से कि आज ये एक शक्तिपीठ से ये संदेश फ़िलहाल जो आप लोगों तक मुझे पहुंचाना है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ही उत्साहित हूँ। और एक तरह से अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि ये जो संदेश माँ अपने भक्तों को मेरे द्वारा देना चाह रही हैं, उन्होंने मुझे सीओ के समझा। तो माँ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ की कृपा ऐसे हम सब पे बनी रहे। और जो भी माँ की यात्रा करने वाले हैं या जिनके जो इच्छुक हैं, जो माँ के दरबार जाना चाहते हैं, जिनकी अर्जियाँ अभी तक लगी नहीं हैं, मनोकामनाएं पूरी करने के लिए वो माँ के पास जाना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उनके दर्शन के लिए, तो माँ का कुछ ऐसा संदेश आया है कुछ उनके भक्तों के लिए कि आने वाले 1-1.5 महीने में कुछ लोगों की तो यात्रा निश्चित दिख रही है मुझे। अगस्त और सितंबर, अगस्त का जो मंथ अभी स्टार्ट हुआ है और सितंबर, ये 1.5 से 2 महीने जो हैं, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी मात्रा में आप लोग जाएंगे दर्शन के लिए। और जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, और यह हो सकता है आप लोगों ने पहले से ही आपकी प्लानिंग हो चुकी है जाने की, और नहीं भी हुई है तो बस आप माँ पे भरोसा बनाइए, बहुत जल्दी ही माँ का बुलावा आपके पास आ रहा है। और कुछ ऐसे लोगों के लिए भी मुझे संदेश माँ बोल रही है देने के लिए। अगर आपके घर में कोई बीमारी की अवस्था में है, चाहे आपके संतान हो, आपके माता पिता हों या आप खुद हों, तो माँ का कहना यही है कि आप उनके दरबार पहुँचिए और फिर चमत्कार देखिए। ठीक, अपने कष्ट को मत देखिएगा कि क्या कष्ट होगा। कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करना अपने ऊपर कि पैसे नहीं हैं या और कोई मजबूरियाँ या जिम्मेदारी निभानी। अभी आपको सिर्फ दरबार पहुँचना है बस। सबसे बड़ी आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे अभी आपके सारे, मुझे जिस तरीके की फीलिंग आ रही है या जिस तरीके के मुझे संदेश आ रहे हैं वहाँ के, कि आपके कष्टों का निवारण वहीं जाने के बाद ही होगा। जैसे आप वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ वैष्णो दरबार की धरती पे जैसे आपके पैर पड़ेंगे, आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि माँ ने किस रूप में, किस तरीके से आपको यहाँ बुला लिया है और एक चमत्कारी रूप से आपके कष्टों को हरने के ही लिए वहाँ पे उन्होंने बुलाया है। तो बस माँ पे भरोसा रखिए। और आपका जो प्रेम है माँ के प्रति, वो माँ ने स्वीकार कर लिया है। और जितने भी आपके कष्ट हैं, आप वहाँ पे जाके माँ को इस चीज़ को आपको बोलना नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बस आप दर्शन मात्र से जाएं, भाव से जाएं। बाकी माँ तो माँ होती हैं, उनको सब पता है। तो आप किसी स्वार्थ से नहीं जाइएगा, ठीक है। और फिलहाल लोगों में मनोकामना, श्रद्धा, भाव, जो भी जिस भी तरीके से आपकी भावना माँ के प्रति आती है, उनके दर्शन के लिए आती है, वो आपके भाव हैं, आप अच्छे से समझते हैं और माँ भी अच्छे से समझती हैं। तो उन भावों के बीच में मैं नहीं आऊँगी। बस मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक एक जो संदेश था माता का, बस उसी के लिए मैं आज यहाँ आपके सामने आई हूँ। और आपके कुछ चीज़ें मुझे ऐसा दिख रही हैं कि कुछ लोग हैं जो अपने खुद के घर का निर्माण करना चाह रहे हैं और बहुत दिन से, मतलब वो कोशिश लगे हुए हैं, विफलता हासिल हो रही थी। लेकिन आप, माँ का एक तरह से एकदम क्लियर मैसेज है कि आप वहाँ पहुँचिए, ठीक है। माँ के दरबार पहुँचिए, दर्शन कीजिए और उस वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की जो पवित्र मिट्टी है माँ के भवन की, उसको आप साथ में लेके आइएगा और अपने भवन के निर्माण कार्य में उस मिट्टी को सम्मिलित करके उस मिट्टी का पूजन करना है आपको। फिर आपको अपने
उस जहाँ पे आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं उसका आपको भूमि पूजन करनी है, फिर नींव पूजन करना है और नींव पूजन में ये मिट्टी आपको सम्मिलित करनी है। ठीक है। और ऐसी इच्छा रखिएगा कि एक तरह से माँ का अंश है जो वहाँ से आपके घर आएगा, और बहुत सौभाग्यशाली ही हैं अगर आपको ये मैसेज मिल रहा है या आपकी भी ऐसी श्रद्धा रही होगी कि आप खुद चाह रहे होंगे, या आपका नहीं भी चाह रहे, अगर आपके मन में ये विचार नहीं आया था कि वहाँ की मिट्टी लेके आनी है, तो माँ खुद बोल रही हैं कि आप आइए और माँ के दरबार से उस दिव्य जो वहाँ की जो ऊर्जा है उस मिट्टी के स्वरूप में आप अपने घर लाइए और अपने नींव में डालिए। फिर आपके घर का जो एक अलग सा एक ऑरा बनेगा ना, एक ऐसी ऊर्जा जहाँ लोग उस घर को घर नहीं मंदिर समझेंगे, ऐसी फीलिंग आएगी लोगों को आपके घर में आके या आपसे मिल के। मतलब उसमें ऊर्जा का प्रभाव इतना प्रबल होगा कि कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो आकर्षित ना हो आपके उस घर के प्रति या आपके घर के प्रति। तो कुछ चीज़ें जो माँ बता रही हैं इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और रही बात माँ के इस संदेश की, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ और देखते हैं माँ और क्या क्या बताना चाह रही हैं। फर्स्ट कार्ड आया है द सन का और महालक्ष्मी। ठीक, तो जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही मैसेज दे दिया कि माँ का जो बुलावा आपको आ रहा है और माँ का लक्ष्मी स्वरूप भी वहाँ पे विराजमान है, तो आप ये समझ लीजिए इसमें कोई भी संदेह नहीं रखना है। अगर आप सच में माँ के भक्त हैं तो ये मैसेज आपके ही लिए है। और आप जाइए और वहाँ से जब लौट के आएंगे ना, तो आपकी खुशियाँ दुगनी हो जाएंगी। आपका लक, आपकी किस्मत जो अभी तक रुकी हुई थी, जो काम नहीं पूरे हो रहे, जो आपके चाहे करियर में हो चाहे आपके घर परिवार, जो भी दिक्कत, सब कुछ आपको रिलीज़ होता हुआ दिखेगा। ठीक है। और आपको धन के आगमन बहुत ऐसे स्रोत मिलेंगे आपको कि आप अनायास ही आपके पास धन आना स्टार्ट हो जाएगा। बस आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, माँ की भक्ति और सत्य के मार्ग पे चलिएगा। कहीं कोई बेईमानी नहीं करनी है आपको, किसी से कोई फ्रॉड नहीं करना है। कहीं गलती भी अगर आपसे हो चुकी है तो उसके लिए भी माँ से प्रार्थना करें और प्रायश्चित करें कि आपके सारे जो भी आपसे जो भी त्रुटियाँ हुई उन सारी त्रुटियों को वो समाप्त करके आप पे अपनी कृपा बरसाएं। और ये कार्ड एक तरह से सन का भी कार्ड है। तो आपकी वहाँ से आने के बाद आप दर्शन की, मैं पहले क्लियर कर दे रही हूँ, अगर आप भाव से भी दर्शन कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। अगर आपके भाव अभी पहुँच चुके हों माँ वैष्णो दरबार तक, तो भी समझ लीजिए आपके एक तरह से मानसिक दर्शन हो गया आपका। तो आप अगर माँ के दरबार से कनेक्टेड हैं तो आपका नाम जो है बहुत दूर तक प्रसिद्ध होने वाला है। कोई भी ऐसा कार्य शायद आपके हाथों हो जाए कि आपके कुल का नाम आप ही रोशन करें, और बड़ी सफलता मुझे दिख रही है। और ये सफलता जब भी आपको, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं, अगर ये सफलता आपको मिली तो माँ वैष्णो का नाम लेना मत भूलना, और हो सके माँ का जगराता ज़रूर करवा दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है द फूल का, और ये भी कार्ड एक तरह से न्यू बिगनिंग की बात कर रहे हैं। तो एक तरह से आपका उस माँ के दरबार पे जाने के बाद आपके जीवन में एक नई शुरुआत, हर एक चीज़ नया परिवर्तन, पूरी मतलब एक पूरी लाइफ ही आपकी एक नए सिरे से स्टार्ट होने वाली है। आप एक तरह से आप एक ऐसे व्यक्तित्व के स्वरूप में आएंगे जो बड़े बड़े खतरों से लड़ सकता है इंसान। जो पहले शायद हर एक चीज़ से घबरा जाते थे आप, आपके अंदर एक डर पैदा हो जाता था कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले, कोई फैसले लेने से पहले, लेकिन अब वो भय आपका दूर हो जाएगा। ठीक है। और आपके अंदर आपको एक अपनी मानसिक तौर से एक आपको आज़ादी फील होगी, और आप ऐसी ऊर्जा में रहेंगे, आपको हर टाइम ये लगेगा किसी माँ आपके साथ चल रही हैं। उनकी ऊर्जा आपको हर समय आपको फॉलो करेगी, हर समय आपको फील होगा। ठीक है।
तो आप पूरी तरीके से सरेंडर हैं एक तरह से। वहाँ जब जाएंगे ना, जैसे इस कार्ड का नंबर देखिए 0 है, तो आप सिर्फ 0 होके जाएगा। ना कोई लोभ, ना कोई माया, ना कोई ईगो, कोई घमंड नहीं, कोई अभिमान नहीं रख के जाइएगा, ठीक है। अपने आप को एक भिखारी के तौर पे पहुँच और एक भक्त के तौर पे ही देखिए, तो जो मांगेंगे वो मिलेगा। और बाकी माँ का बुलावा जब आ ही गया तो समझ लीजिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या है आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड है द शिव का, द एम्परर। तो शिव शक्ति कभी अलग नहीं होते। माँ आई हैं तो भोलेनाथ का आना तो बनता ही है। तो एक तरह से ये दोनों ऊर्जाएं आपकी, मुझे ये भी फील ऐसा हो रहा है कि आपके अंदर जो एक फेमिनाइन एनर्जी है और मैस्कुलाइन एनर्जी, दोनों बैलेंस होने वाली है। और आप पहले आप एक डिसबैलेंस रहते थे हमेशा, कोई चीज़ आपको सही तरीके से समझ नहीं आती थी, किसी चीज़ में भी आपको क्लियरिटी नहीं दिखती थी, कोई फैसले आप ले नहीं पाते थे लोगों से, मतलब कई लोगों से आप एक तरह से उपदेश लेते थे, एडवाइस लेते थे, फिर भी कंफ्यूज होते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये प्रॉब्लम होती है जब हमारे अंदर की एनर्जी बैलेंस्ड नहीं होती। तो अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर वो पावर आने वाली है और एक ऐसा फिगर आपका मतलब सबके सामने आने वाला है। पूरी तरीके से आपकी आत्मा की काया पलट मुझे दिख रही है। सेल्फ कंट्रोल आपका अपने ऊपर बहुत अब बनेगा। आप वहाँ जाइए, वहाँ की ऊर्जा लेके आइए, हो सके वहाँ पे कुछ देर बैठ के ध्यान मेडिटेशन ज़रूर करना। आप एक तरह से कनेक्टिविटी ज़रूर बनाने की कोशिश करना। दर्शन में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से जाइए, पूरी अनुभूति लेके आइए, माँ को पूरी तरीके से समर्पित होके जाइए, ताकि कुछ भी ऐसा है जो छूटे ना माँ से, ठीक है। जो है इच्छा है, जैसी आपको श्रद्धा भाव, वैसे ही माँ के सामने उपस्थित हो जाइए आप। बाकी माँ का जो संदेश आया है, और आज शुक्रवार का दिन भी है, तो माँ की कृपा मुझे लगता है भरपूर आप जैसे भक्तों पे बरसने वाली है। और जो भी माँ के बहुत बड़े भक्त हैं, जो हर कुछ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका एक नियम है कि जो हर साल जाते होंगे, कुछ लोग हैं हर महीने भी जाने वाले लोग हैं, तो उनकी तो बात ही अलग है। और जो बहुत दिन से इंतजार में लगे, तो बहुत दिन से माँ से अरदास लगा रहे थे कि हमें भी बुलाइए, तो बस कुछ मुझे ऐसा लग रहा है इन उन्हीं लोगों के लिए मेन है जो अभी तक वैष्णो दरबार जा नहीं पाए, या बहुत सालों पहले गए थे उसके बाद अब उनका जाना नहीं हुआ। तो आप चिंता मत करिए, आप कोशिश करिए, बस कोई बहाने आप नहीं बनाएंगे। बस आप हर कंडीशन में एक लक्ष्य रखिए कि आपको जाना है दर्शन करने, बस आपका दर्शन करना समझ लीजिए आपकी पूरी जीवन को पलट देगा। तो अपने जीवन को ही बदलना है तो आप जाइए, और अपने हो सके पूरे परिवार के साथ जाइएगा। और जैसे मैं कह रही हूँ, अगर कोई घर में आपके रोगी है तो उनको भी ले जाने की कोशिश करिए। अगर जाने की अवस्था नहीं है तो आप उनके हाथ से कुछ दक्षिणा ले लीजिए उनके हाथ से, और जाके माँ के भवन में वहाँ के दान पात्र में डाल दीजिएगा, ठीक है। ताकि वो इंसान जिनकी मतलब इनको जो फिज़िकली दिक्कत है वो नहीं पहुँचेंगे, तो लेकिन उनकी ऊर्जा वहाँ तक तो पहुँच जाएगी, उनके भाव पहुँच जाएंगे, तो माँ उसको स्वीकार कर लेंगी, ठीक है। मैं और कुछ ऑरिकल्स कार्ड से देख लेती हूँ डिवाइन, देखते हैं माँ क्या आशीर्वाद देना चाह रही हैं और क्या बताना चाह रही हैं। तो फर्स्ट कार्ड आया फेज एंड साइकिल। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपके यहाँ जो भी दिक्कतें अभी तक बनी हुई थी, जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में चल रही थी, जो भी रुकावटें आ रही थी, आपको यही बताना चाह रही हैं कि बस आप पहुँचें और अपनी पूरी लाइफ को परिवर्तित होते हुए आप खुद अपने आँखों से देखेंगे, जिस पे भी शायद आपको भरोसा भी नहीं होगा कि ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है। तो माँ की बहुत बड़ी कृपा है आप पे, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। एक नई शुरुआत की बात माँ कह रही हैं, और जो भी अभी तक जो गलत चीज़ें आपके साथ हो रही, सब की एंडिंग का समय आ चुका है, ठीक है। आप जिस भी भ्रम में रहते थे, जिस भी उलझन में फंसे हुए, सारी उलझनें आपकी अब आपको क्लियर हो जाएंगी, और आपकी एक तरह से मुझे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो चल रही है आपकी, या नहीं भी स्टार्ट हुई, आप
जब तक माँ के दरबार नहीं पहुँचेंगे तब तक आप उस ऊर्जा को फील नहीं कर पाएंगे। तो आपकी हार्ट अवेकनिंग भी मुझे दिख रही है, ठीक है। दिल से हो सकता है आपको बहुत ऐसी स्थिति परिस्थिति है जहाँ पे आपको बहुत दुख प्राप्त हुआ है, आप बहुत रोए हैं, बहुत लोगों ने आपको प्रताड़ित किया होगा। तो आज तक जो भी आपको दुख तकलीफ़ हुई, सारी चीज़ों का अब एक तरह से एक रिलीज़ हो रही है नेगेटिविटीज़ जो आपकी लाइफ में थी। और पहली बात, आपको जिनसे भी तकलीफ़ें मिली उनको थोड़ा सा आप माफ़ करना सीखिए, उनको लेके नहीं चलना है अपने साथ, अपनी एनर्जी उनसे कनेक्ट नहीं रखनी है, ठीक है। अगर जो भी उन लोगों ने किया है या जो भी आपसे या कहीं से भी आपको कोई भी दिक्कत मिली, उन सब चीज़ों को भूलना सीखिए, क्योंकि अगर नया परिवर्तन आप एक्सेप्ट करना है आपको, तो आपको पुरानी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, ठीक। तो आपकी हीलिंग का टाइम है ये, आपकी स्थिति परिस्थिति जो है बहुत पूरी तरीके से अब हील होने वाली है। और जितनी भी अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ भी थे, मुझे ऐसा लग रहा है किसी के फादर की भी तबीयत, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हेल्थ प्रॉब्लम है उनको, अगर उनको दिक्कत है तो ये जो हेल्थ इशू है अब आपको, मुझे ऐसा लगता है कि रिकवरी के रूप में आपको दिखेंगे, उनके हेल्थ में सुधार आएगा। जो दवाइयाँ अभी तक काम नहीं कर रही थी वो दवाइयाँ अब काम करेंगी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपने जो भी आपको एक तरह से जिस चीज़ से भी दुख फील हुआ है उस चीज़ को सच में आप भूलना सीखिए। अगर उस चीज़ को नहीं भूलेंगे तो आपके लिए ये सारी जो नई चीज़ें आ रही हैं, जो नए परिवर्तन आ रहे हैं, वो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि आप फिर कन्फ्यूज़न में रहेंगे। आपको ये डाउट होगा कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। अगर आपको मिल भी रहा है फिर भी आपको ये दिखेगा कि हो सकता है अभी के लिए है, क्षणिक मात्र है, कहीं फिर ना हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए। तो ये डर भय आप दूर कर दीजिए, ठीक। आपको सिर्फ पेशेंस बनाना है और भरोसा बनाना है, और अपने भ्रम को तोड़ दीजिए। जो मिलेगा अच्छा मिलेगा, जो आप डिज़र्व करते हैं आपको वही मिलेगा। और एक ये नॉर्मल मैसेजेस नहीं है कि माँ वैष्णो के मैसेज आ रहे हैं, आप लोगों के संदेश आ रहे हैं, और आप उनके दिए हुए संदेश पे भी अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है, आपको अभी भी भ्रम है, तो आप समझ लीजिए पूरी तरीके से भी ब्लॉक्ड हैं। आप किसी ब्लॉकेज को ही तोड़ने के लिए माँ अपने दरबार आपको बुला रही हैं। जो भी दिक्कतें आपके लाइफ में चल रही हैं उनको ही दूर करने के लिए आपको बुलावा आया है। तो आप भरोसा रखिए माँ पे और अपने कर्मों पे, ठीक है। और नेक्स्ट मैं थोड़ा और देखती हूँ कि और कुछ चीज़ें डिटेल्स में मुझे देखनी कि माँ और क्या बताना चाह रही हैं आप लोगों को, कि उनका आपको अपने दरबार बुलाने का और क्या एक तरह से किस तरीके क्या क्या चीज़ें वो आपको दे रही हैं, क्या और बताएंगी, और क्या आपको फील होगा, क्या महसूस होगा। वो आपको नहीं होता था, ठीक है। अब उस माँ की कृपा से आपको वो अनुभव भी होंगे और उस भक्ति का आपको प्रतिफल भी मिलने वाला है, उस भक्ति की शक्ति भी आपको मिलने वाली है। एक तरह से आपको, जैसे मैंने कहा, आप एक बहुत बड़े एक योद्धा समझिए, क्योंकि जो योद्धा होता है वही एक तरह से रिस्क ले सकता है अपनी लाइफ में। तो आप एक ऐसे रिस्कर बने जो भी समझ लीजिए। अब मैं एक तरह से ऐसे शब्द हैं जो मैं इस चीज़ के लिए वर्ड नहीं यूज़ कर पा रही हूँ। तो आप एक तरह से अब एक ऐसे योद्धा के रूप में आप उजागर होंगे कि जिसके पास अब पहली बार शक्ति की कमी नहीं होगी। शक्ति क्या, मनोबल जिसको कहते हैं, आपकी विल पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है। और 8 नंबर का कार्ड है ये, और ये कार्ड एक तरह से शनि देव की एनर्जी भी मुझे इसमें फील हो रही है कि आपके कार्य जो अभी तक बहुत धीरे धीरे हो रहे थे, तो वो उस कार्य में अब तेज़ी आएगी। और ये तेज़ी बस माँ के दर्शन से ही आने वाली है आपको। आप वहाँ पहुँचें और उसके बाद आप पूरी तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको कह रही हूँ, परिवर्तन आपकी लाइफ में आने वाला है। आपकी इंट्यूशन, मुझे ऐसा लगता है कि आप ये जो एक एनर्जी मुझे फील हो रही है कि जिस तरीके से माँ का संदेश आपको दरबार से आ रहा है, तो ये एक नॉर्मल इंसान के लिए बिल्कुल नहीं है। आप बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और आपका शायद एक तरह से आप अध्यात्म के मार्ग में काफ़ी ऊंचे लेवल तक धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं। और आपकी इंट्यूशन आपको एक तरह से, आपकी अंतरात्मा ही आपको सारी चीज़ें फील करा देती है, सब चीज़ें बता देती हैं। तो ये चीज़ नॉर्मल बातें नहीं हैं कि हमने ऐसे सिर्फ बता दिया और आपको लगे कि बस ये चीज़ें बस हो ही रही हैं। आपको खुद ही ये फील होगा, मेरे कहने से कुछ नहीं। मुझे सिर्फ जो इस कार्ड्स को देख के फीलिंग आ रही है, जो माँ बता रही हैं
कि आपके अंदर इंट्यूशन पावर, आपकी शक्ति, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है और अपने स्ट्रेंथ को बना के रखिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत बड़े बड़े काम करने हैं और आपको अपनी स्ट्रेंथ की ही ज़रूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड का। तो मुझे ऐसा लगता है, हम यात्रा की बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद आपकी कई शक्तिपीठों की यात्रा मुझे आपके भविष्य में दिख रही है। और वो शक्तिपीठ ऐसे हैं जो आपको भी पता नहीं है आपकी एनर्जी किन किन शक्तिपीठों से जुड़ रही हैं, ठीक है। तो आप वहाँ की जितनी भी ऊर्जाएं आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रही हैं। आपकी पूरी लाइफ, आपका पूरा जो लाइफ का एक तरह से कहें चार्ज जो है, ये माँ के ही हाथों में है। और मुझे यात्राएं तो दिख रही हैं, एक नहीं मुझे कई यात्राएं दिख रही हैं। बैक टू बैक आप यात्रा ही अब करेंगे। और रही बात, आपको इतनी पावर दी जा रही है आपको, और ये पावर आपको अपने तक सीमित नहीं रखनी है। इसको आपको दूर दूर तक चाहे अपनी भक्ति के माध्यम से, चाहे सोशल वर्कर हो, जिस भी तरीके से आप एक तरह से अपने आप को आपको सेवा देनी है। आप पशुओं की सेवा करेंगे, आप इंसानों के लिए भी बहुत कुछ चीज़ें, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बड़े पैमाने पे एक जन सेवा के लिए आप मैदान में उतरने वाले हैं, ठीक है। अगर माँ की कृपा ना रहे ना, तो आपको ये चीज़ें मिल नहीं सकती हैं। और अगर सन की भी ऊर्जा 2 बार आई है, तो अगर आपका सूर्य जो है आपका स्ट्रॉन्ग है और आप सूर्य की तरह चमकेंगे, तभी जाके ये चीज़ें आप तक आने वाली हैं और ये प्रसिद्धि आपको मिलेगी। तो आपका सूर्य काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख भी रहा है। और कुछ लोगों का, मुझे ये जो सूर्य प्लैनेट है ना, अगर आप मुझे ऐसा था, अगर जल का तर्पण कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा तरीका मुझे लग रहा है कहीं गलत हो रहा है आपसे। सूर्य देव को जल डालने के तरीके भी कुछ लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, तो आप सही तरीका अपनाइए। और क्योंकि कोई चीज़ अगर आप करें उसका फल ना मिले तो वो व्यर्थ हो जाता है। तो आप शायद, मुझे ऐसा लगता है कुछ तो आपके अंदर, आपसे कुछ छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, तो उन गलतियों को सुधारिए और थोड़ा सा मैच्योरिटी लेकर आइए, क्योंकि आपके पास इतनी बड़ी पावर आने वाली है। तो उस पावर को आपको पूरी समझदारी से हैंडल करना है, क्योंकि जो नेम फेम मिलेगा आपको ना, उसको हैंडल करने की भी क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। प्रसिद्धि आना तो आसान हो जाता है, लेकिन उस प्रसिद्धि को अपने तक हमेशा रखे रहना, उसको संभाल के रखना, कहीं आपसे कुछ गलत ना हो पाए, आपके अंदर ईगो या अभिमान जैसी कोई बातें ना आए, तो संभालना बड़ी मुश्किल की बात है। तो आपको एक तरह से अपनी ऊपर थोड़ा सा और वर्क करना है, अपने ईगो को थोड़ा सा आप कंट्रोल करेंगे, ठीक है। जो भी भ्रम, जो भी दिक्कतें थी, सारी कटती हुई दिख रही हैं अब। और ये चीज़ मैं पॉसिबिलिटी तभी बता रही हूँ जब आपको वैष्णो दरबार जाने का सौभाग्य मिल जाएगा, ठीक है। आपको अभी से ही उसका प्रभाव दिखने लग जाएगा कि वहाँ की माता की ऊर्जाएं आप तक पहुँच रही हैं। अब धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए, मार्ग भी, अगर दिक्कत आपको जाने में हो रही थी, यात्रा करने में, तो उसके लिए भी मार्ग धीरे धीरे खुलते चले आएंगे। अगर धन की व्यवस्था नहीं हो रही थी तो वो भी कहीं ना कहीं से आपके लिए इंतजाम हो जाएगा, ठीक है। अगर हेल्थ इश्यूज़ थे तो हो सकता है आपकी यात्रा के टाइम पे आपकी हेल्थ सही हो जाए। और जिनको भी लेके आप जाना चाह रहे थे, आपके परिवारजन में किसी जिसकी हेल्थ की दिक्कत थी, अगर उनको लेके जाना चाह रहे थे, तो उनकी भी हेल्थ अब धीरे धीरे नॉर्मल होगी, ताकि वो भी दर्शन कर सकें। नई बिगनिंग है, बहुत सारे मौके आएंगे, बहुत ग्रोथ है आपको करियर को लेके, आपके नेम फेम को लेके, ठीक है। और पूरी तरीके से ईश्वरीय शक्तियाँ आपके साथ हैं। और माँ वैष्णो रानी दरबार तो एक तरह से, मुझे ऐसा लगता है, एक अगर स्वर्ग की फीलिंग आपको लेनी है तो आप वहाँ जाएं और एकांत में बैठें। एंजॉय करने के मूड में नहीं जाइएगा, ठीक है। आपको वहाँ जाना एक तपस्या के, मतलब आपको ये माइंड में रखना है कि मैं एक तपस्या करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। तो जितना हो सके पूरे जीवन में आपने शायद उतना अपने घर में बैठ के वो चीज़ें ना की होंगी, क्योंकि हमारे पास इतना समय होता नहीं है। तो जब आप दरबार जाएंगे तो पूरी तरीके से समर्पित ही रहिएगा और एक तपस्वी रूप में जाइएगा। बस इतना मैं कहना चाहूँगी कि जो भी कष्ट आ रहे हैं, जो भी दिक्कत वहाँ आएंगी, समझ लीजिए आपकी तपस्या है। जितना तपेंगे उतना ही चमकेंगे, ठीक। मैं कुछ डेट्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं देखती हूँ कि माँ
ये संदेश मतलब जो आप लोग जानना चाहते हैं कि कब तक जाने की यात्रा संभव मतलब संभावना कब तक की है। तो मैं डिवाइन कार्ड से देखती हूँ मैं कि कौन सी डेट्स आ रही हैं। तो फर्स्ट कार्ड है और ये कार्ड एक तरह से ये उन सौभाग्यशालियों के लिए जिनकी यात्रा बहुत जल्द होने वाली है, 3 से 4 वीक के अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर। ये फर्स्ट कार्ड 1 महीने के अंदर वाले लोग हैं जो इस मंथ के उसमें आपको शायद संभावनाएं आपको मिल जाएं, या हो सकता है आपने इंतज़ाम कर लिया हो जाने का। ठीक है, तो मुझे 1 महीने के अंदर भी कुछ लोग जाते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट है 3 मंथ। ओके, तो कुछ लोगों के लिए उनका बुलावा जल्दी आ रहा है, और कुछ लोग जैसे मैंने अगस्त और सितंबर कहा था 2 मंथ, तो ये मुझे कुछ 3 महीने की अवधि दिख रही है कि हो सकता है 3 महीने के बाद आपका ये मुहूर्त निकले माँ के दर्शन का। ठीक है, और कुछ तो बाकी कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है समय भी थोड़ा सा बहुत दूर है। तो आप चिंता मत करिए, अपनी अरदास लगाते रहिए और माँ से विनती करते रहिए। ठीक है, भाव से ही दर्शन कर लेंगे तो वो भी फलित ही होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं, अगर आप अभी नहीं जा पा रहे हैं तो निराशा आपको बिल्कुल नहीं रखनी है, क्योंकि हो सकता है आपकी कुछ परीक्षाएं बाकी हों, कुछ अभी ऐसे कार्य रुके हों, या कुछ और कर्म के आपके कुछ चक्र जो हैं अभी ख़त्म होने वाले हैं। वो ख़त्म होने के बाद, साइकिल ख़त्म होने के बाद शायद आपका बुलावा आए। तो बस ये समझ लीजिए, ये मुझे सिर्फ ये 1 साल के अंदर की मुझे दिख रही है। अगर बहुत सालों से आप वेट कर रहे हो तो कुछ लोगों के लिए 1 साल के अंदर ही यात्रा है, कुछ लोगों के लिए 1 मंथ के अंदर है। और जो जाएंगे, जो भी जाना चाह रहे हैं या जिनका निश्चित हो चुका है जाना, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए जो मैं 3 मंथ बता रही हूँ, तो 3 महीने के अंदर भी आपका एक तरह से एक भाग्य उदय होने वाला है। मैं भाग्योदय ही कहूँगी, वहाँ जो जाता है उसका भाग्योदय ही होके आता है। माँ खाली हाथ कभी किसी को नहीं लौटाती हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बस पलक झपकते ही पहुँचेंगे। सबसे बड़े खुशकिस्मत हैं जो पलक झपकते, मतलब कब कैसे कहाँ प्लानिंग होगी, कब कैसे व्यवस्था होगी, उनको समझ नहीं आएगा। तो एक तरह से आश्चर्यचकित होने वाली यात्रा रहेगी आपकी। आपको जिसकी उम्मीद नहीं थी उस तरीके से आपकी ये यात्रा होने वाली है। कब कहाँ से बुलावा आ जाए माँ का पता नहीं चलता, कौन आपके मदद के लिए सामने आ जाए। अगर जो भी आपको मदद करेगी, ये समझ लीजिए उसको बहुत धन्यवाद दीजिएगा और माँ का दूत समझिएगा उसको। ठीक है, कि उनकी वजह से आप माँ के दरबार पहुँच रहे हैं। तो मैं कुछ माँ के ऑरिकल्स से मैं अपने मैं इस कार्ड्स को अपने ब्रह्मास्त्र कहती हूँ। ये माता के डायरेक्ट मैसेज हैं। देखते हैं माता और क्या बताना चाह रही हैं आपको, माता वैष्णो दरबार से और क्या मैसेज आपके लिए आ रहा है, क्या संदेश दे रही है माँ।
फर्स्ट कार्ड ये आया है माँ काली का मंत्र जाप, उनकी चालीसा। तो माँ की बात हो रही है और पिंडी स्वरूपा माँ काली भी वहाँ विराजमान है। तो अब इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि माँ ने पहला ही संदेश माँ का ही आया है कि आप उनका, अगर आपको जाने की व्यवस्था आपकी नहीं हो पा रही है माँ के दरबार में, तो आप माँ काली का जप करें और उनकी चालीसा का पाठ करें। ठीक है, तो इससे संभावना है आपकी जल्दी आपको ये सौभाग्य मिलने वाला है। नेक्स्ट है आशीर्वाद। पूरा भर भर के मैं आशीर्वाद दे रही हैं। ठीक है, ये कार्ड आशीर्वाद का है, ये पिक्चर्स देख लीजिए आप। ठीक है, तो पूरी तरीके से आप पे एक प्रोटेक्शन, एक आशीर्वाद का एकदम भरमार, जो कहते हैं ना कि भर भर के आपको मिल रहा है प्रेम। तो इस प्रेम की वजह से ही आपकी सारी दिक्कतें, जो भी दिक्कत अभी आपको मैंने बताई है, वो सारी चीज़ कटने वाली हैं। क्योंकि आपके कुछ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ शत्रु हैं जो आपके रास्ते में बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी करते थे, पूरी लाइफ ये करते आए हैं, उनका भी अब खात्मा होने वाला है। हो सकता है उनसे आपकी कनेक्टिविटी दूर हो जाए, कट जाए, या आप कोई केस आपका चल रहा था और वो आपको पैसे के बल पे आपको दबाते जा रहे थे, आप पे अत्याचार हो रहा था, वो चीज़ भी अब फाइनल होने वाली है। ठीक है, न्याय होने वाला है और माँ का न्याय जब होगा ना, तो जितने भी उन्होंने आज तक जितने भी कर्म कांड किए, सबका एक साथ उनको भरपाई करनी होगी। नेक्स्ट कार्ड है, यहाँ आपके, मैं शत्रुओं की बात हो रही थी। तो आपके जो शत्रु हैं ना, आप जब चाहे तप करें, पूजा करें, मंदिर दर्शन करें, या कोई भी आप कर्म करते हैं अध्यात्म को लेके, तो वो आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। वो ये दिखाते हैं कि आपसे बड़े वो भक्त हैं, उनको सिर्फ दिखाना होता है। वो सिर्फ अपने पैसे के बल पे, अगर कहीं भी कोई अनुष्ठान चल रहा है, कहीं भी कोई देवस्थान पे कोई महायज्ञ चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, तो वो सिर्फ पैसे दे के आपको ये दिखाना चाहते हैं कि वो आपसे बड़े भक्त हैं, सिर्फ पैसे के बल पे। बाकी उनके अंदर 1% की भी भावनाएं नहीं हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम जगह जगह धन बांट रहे हैं, जगह जगह फ़ायदा उनको होता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप कहीं दान दे रहे हैं तो फ़ायदा होगा, लेकिन दान की जो भावना है, अगर वो प्योर होगी तो उसका 1000 गुना फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आपको सिर्फ अपने अभिमान को सेटिस्फाई करना है, अपने दूसरों को नीचा दिखाना है, तो उसके लिए आपका ये धन, ये समझ लीजिए आपका एक तरह से, मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरीके से दान पुण्य करना, लोगों को दिखा के करना, कि अपने आप को सुपीरियर दिखाना, तो ऐसा दान आपके कभी काम आने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि माँ सब जानती हैं, उनको नहीं, आप इस तरीके से आप उनको भ्रमित नहीं कर सकते हैं। तो वो सिर्फ भाव देखती हैं, आप चाहे 1 रुपये दें, चाहे आप 1000 दें, उनसे उनको नहीं मतलब है। ठीक है, तो जो दिखावा कर रहे हैं भक्ति के नाम पे, आप प्लीज़ सुधर जाइएगा। अगर आपसे भी कहीं गलतियां हो रही हों, कि आपने ही कहीं इस तरीके के भाव रखे हों कि चलो वहाँ पे ये प्रोग्राम चला, इतना दे देंगे तो लोग खुश हो जाएंगे, इतना देंगे तो हमारा नाम होगा, तो ऐसे भाव आप हटा दीजिए। आपका 1% कुछ भी आपको उसका फल नहीं मिलने वाला। अगर आपके मन में अभिमान का भाव आया, लोगों को नीचा दिखाने का भाव आया, अपने आप को ऊपर दिखाने का भाव है, तो ये आपका कभी फलित नहीं होने वाला है। जो करिए दिल से करिए, और हो सके गुप्त रूप से करिए। अगर आप गुप्त रूप से नहीं भी हो रहा है तो लेकिन भाव तो रखिए, भाव तो रख के कर सकते हैं ना, तो वो तो उतना तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप इस तरीके का दिखावा करेंगे तो आप अपना भी समय व्यर्थ करेंगे, अपना धन भी वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें ना करें, क्योंकि भक्ति है, भक्ति कोई खेल नहीं होता, और कोई माँ कोई इंसान नहीं है कि आप उनको जो दिखाएंगे वही देखेंगी। वो जगत जननी माँ आपके कड़कड़ की में वो वास करती हैं, आपकी अंतरात्मा की एक एक चीज़ को उनको पता है। ठीक है, तो उनको भ्रमित करने की कोशिश मत करिए। ठीक है, और जो भी ऐसे लोग करते हैं उनसे भी थोड़ा दूरी बनाइए, या तो उनको समझाइए कि ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करना है धर्म के नाम पे। नेक्स्ट है, गंगा जल का सेवन करें। तो जो भी मैंने आपको कहा, आपके घर में जो भी बीमार हैं, जो भी सदस्य बीमारी से ग्रसित हैं, उनको गंगा जल का सेवन कराइए, घर में गंगा जल का छिड़काव करिए। ठीक है, तो इस चीज़ से थोड़ी सी आपकी नेगेटिविटी आपके यहाँ मुझे थोड़ा दिख रही है। और कुछ जब शत्रुओं की बात आ रही तो कार्ड्स कई शत्रुओं के भी आए हैं। तो जैसे मैं कह रही हूँ कि उन लोग, आपके शत्रु जो आपको बहुत परेशान कर रहे थे, उनकी कुछ पहचान है, ये तो वो आपकी भक्ति कॉपी करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है उन लोगों की थोड़ी पहचान मुझे क्यों शायद हो सकती है, वो लोग डार्क कलर के कपड़े या ब्लैक कपड़े ज़्यादा पहनते हों। ठीक है, उनको ब्लैक कलर बहुत पसंद होगा। तो अगर आप कंफ्यूज हैं किसी को लेके, तो थोड़ा नोटिस करिएगा कि कौन इंसान है। और इस तरीके, जैसे मैंने कहा कि ब्लैक कपड़े ज़्यादा यूज़ करते हो, डार्क कलर ज़्यादा उनको पसंद आता होगा, तो आपको थोड़ा क्लियरिटी मिल जाएगी।
और काफ़ी कुछ इरिटेट भी होते हैं वो लोग कि जो भी वो चाहते हैं आपको नीचा दिखाना है, आपको सबके सामने अपमानित करना, वो चीज़ वो कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो आज तक किया है, अब उनके कर्म भोगने का समय आ चुका है। ठीक है, अब वो भोग भी रहे होंगे, आपको प्रत्यक्ष दिख भी रहा होगा, आप सुनने को मिल रहा होगा आपको कि अब उनके साथ इस तरीके को, उनके घर में ये चीज़ें हो गई, उनकी मतलब चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ उनके यहाँ हुए, चाहे कहीं मनी का लॉस हो गया हो, कोई अपमान उनके साथ भी किसी ने ऐसा कुछ कर दिया हो कि उनका मान का हनन हो गया हो, तो जो उन्होंने आपके साथ किया वो पलट के उनको अब मिल रहा है। ठीक है, और वेट करिए, अभी बहुत कुछ भी होने वाला है उनके साथ। आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है, तो आप अब खुश हो जाएं, क्योंकि अब आप माँ के शरण में हैं, और माँ के शरण में जो पहुँच जाता है ना, उसकी यात्राएं तो निश्चित है, वो चाहे मानसिक यात्राएं कहिए, चाहे आत्मा की यात्राएं कहिए एकदम, और चाहे धर्म यात्रा कहिए, हर तरह की यात्रा होगी, क्योंकि बिना यात्रा के अनुभव नहीं होते हैं, और बिना यात्रा के ज्ञान भी, अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो आपकी यात्रा आपके लिए बहुत ज्ञानप्रद होने वाली है। ज्ञानप्रद एक तरह से मैं कहूँगी, आपको अध्यात्म का ही ज्ञान ज़्यादा होगा, धर्म का ज्ञान होगा, जो भी बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता थी उन सब चीज़ों का ज्ञान होगा। ठीक, तो आप यात्राएं करते रहिए, भ्रमण करते रहिए। ठीक, नेक्स्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ लोगों की मैरिड लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब है, ठीक है, अगर आपका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, तो माँ की कृपा अब यही होने वाली है आपके ऊपर कि जो अभी दिक्कतें आप लोगों के बीच में बनी हुई थी, जो भी कलेश हो रहा था इस रिलेशन में लेके, वो चीज़ें अब थोड़ा नॉर्मल होने वाली हैं। ठीक, क्योंकि आपकी जो पॉजिटिविटी, आपका जो पॉजिटिविटी का अट्रैक्शन वो बहुत बढ़ रहा है, और धीरे धीरे चीज़ें अब परिवर्तित हो रही हैं, सब पॉजिटिव धीरे धीरे आपको फील होता रहेगा। जो इंसान आपको हर टाइम टॉर्चर करता था, वो धीरे धीरे खुद अब मैच्योर होने लगे, उनको भी एक फीलिंग ऐसी माँ खुद ही अनुभूति कराएंगी कि आप एक गलत तरीका अपना रहे हैं, और एक तरह से गलत कर्म कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। आपने एक तरह से मेंटली टॉर्चर सबसे बड़ा टॉर्चर होता है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके की स्थिति आपके यहाँ बनी हुई है तो चिंता मत करिए, धीरे धीरे उसका भी। और दिक्कत ये है, आपकी अच्छाई उठा क्या कहते हैं, फ़ायदा बहुत लोग उठाते हैं। तो आपका जो सीधापन है, आपकी जो इनोसेंस है ना, उसका ही फ़ायदा चाहे आपके परिवार के जन होंगे, चाहे आपका पार्टनर होगा, चाहे आपके पड़ोसी होंगे, रिलेशन वाले, सब ने आपका फ़ायदा उठाया है। ठीक है, और उनको ये नहीं पता है कि आपकी ही वजह से उनके घर में गुड लक है। एक तरह से आप ही उनके भाग्य को चमकाने का जरिया है। जब तक आप उनके साथ हैं तब तक वो भाग आपका चमक रहा है, तभी भाग साथ दे रहा है। जिस दिन आपने उनसे मुंह मोड़ लिया, उनकी दशा आप खुद देख लेंगे, या तो आपने कभी फील भी की होगी। अगर आपने फील की होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपके साथ ऐसा होता है कि आप जिसके साथ रहें उसका कल्याण ज़रूर होता है। ठीक है, मतलब आपका जो ऑरा है, जहाँ आप बैठ जाते हैं, जिनकी भी लाइफ में आप जाते हैं, उनके साथ पॉजिटिव चीज़ें होने लग जाती हैं। वो लोग मतलब एक तरह से अलग ही उनको फील भी होता है, लेकिन वो चीज़ बोलते नहीं हैं। वो आपसे नहीं कहेंगे ये चीज़ कि आप जब से आए, आप जब से मिले। ठीक है, क्योंकि उनको कदर नहीं, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, इंसान उसकी वैल्यू नहीं समझता। तो आपकी वैल्यू तब समझेंगे जब आप उनकी लाइफ से हट जाएंगे, आपका इमोशनल कटअप हो जाएगा उनसे, तब आप उनको पता चलेगा कि ये चीज़ें आपके साथ आपकी ही वजह से थी। जितने भी शुभ कार्य आपके घर में होते, जो भी ग्रोथ मिलती थी, सिर्फ उसके कारण आप ही थे। ठीक है, तो अगर ऐसी स्थिति बनी है तो चिंता मत करिए, समय आने पे हर एक चीज़ मिलती है, चाहे कर्म का फल हो और चाहे दुष्कर्मों का जो भी आपने किया हो। माँ लक्ष्मी की कृपा, फिर दोबारा ये कार्ड आया है 666, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज धन को लेके आ रहा है। तो आप अपने इस माँ के जो संदेश मुझे आए हुए हैं, तो ये समझ लीजिएगा, आप बस माँ के दरबार पहुँचिए, बाकी धन धान्य सौभाग्य से आपकी झोली भर दी जाएगी, और आप शायद वो यात्रा पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे, पूरी लाइफ नहीं भूलेंगे। उस यात्रा का बखान आप बार बार करते रहेंगे, जब जहाँ बैठेंगे तहाँ माता के गुणगान करते रहेंगे। ठीक है, और जितना ही माँ का नाम लेंगे उतना ही माँ आपके साथ रहेंगी और आपको सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और लगे हैं, बहुत लोग लगते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ कार्ड्स मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो दुश्मनों के आए हैं, लगे बहुत लोग हैं, लेकिन अभी तक वो अपने उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाए जो वो पाना चाह रहे थे, और ना उनको कभी मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आप माँ की छत्र छाया में हैं, जहाँ माँ खड़ी हो वहाँ कौन आ सकता है। तो माता का नाम लीजिए और यात्रा की तैयारी करिए, और अपने तरफ से एक तरह कोई भी आपको अभ्रम नहीं रखना है अपने मन में। ठीक है,
और ये कुछ इनिशियल्स आए हैं, तो हो सकता है, मुझे लग रहा है आपके जो भी छुपे हुए शत्रु हैं, आपको जिनका ज्ञान नहीं था, ये उनके मुझे नाम के पहले वर्ड लग रहे हैं HTR। तो ये जो इनिशियल्स आए हुए हैं, फर्स्ट वर्ड है HTRNULY। तो आपको अगर डाउट हो, आपको शक भी हो अगर किसी के ऊपर, तो ये ध्यान दे दीजिएगा ये वर्ड कि उनके नाम में ये इनिशियल्स आते हैं कि नहीं, तो आपको क्लियर हो जाए कि इंसान वही है। ठीक है, एक कार्ड मैं और निकाल लेती हूँ, बार बार मैसेजेस आते जा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए है कि आप जो जिनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है ना, भले आप किसी भी वजह से ये दिक्कतें चल रही, लेकिन आपके जो पार्टनर है बहुत आपके लिए ईमानदार हैं, आप उनकी कदर करिए। ठीक है, आप ये जो फालतू के दिमाग में आपके शक चलता है या आपके थॉट्स चलता है या आप उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, ये सिर्फ एक तरह से अगर इस रिलेशन में आपने मान सम्मान नहीं रखा तो पूरी ज़िंदगी आप इस तरीके से डिस्टर्ब ही रहेंगे। तो एक मर्यादा बना लीजिए मान सम्मान की, और एक दूसरे की कदर करिए। ठीक है, एक दूसरे को सम्मान दीजिए, ताकि जीवन, और माँ तभी प्रसन्न होती हैं जब उनके भक्त जो हैं पूरी तरीके से अपने जो भी उनको कर्मास करने को मिले हैं, जो भी उनको गृहस्थ जीवन में जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनको सही तरीके से अगर निभाते, तो माँ की भक्ति आप चाहे दिन रात जाप करें, चाहे पाठ करें, ना करें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपके कर्म अच्छे हैं, आप अपने तरीके से ऑनेस्ट हैं, पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, पति पत्नी खुश हैं, घर में आपकी वजह से खुशियाँ हैं, आपकी वजह से गुड लक। तो माँ वैसे भी आपके घर में ही निवास कर रही हैं और आपको बाहरी और एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अगर मैरिड लाइफ आपकी दिक्कत में है तो आप उसको सुधारिए, और ब्लेम न करिए कि हमेशा कि एक होता ना कि एक दूसरे को ब्लेम करना, तो ब्लेम मत करिए, एक अपनी कमियां देखिए, बैठ के इस बातों को सुलझाइए, समझिए। ठीक, और अपने एक तरह से अगर आपको कमियां दिख रही तो आप ये भी नोटिस करिएगा कि जिस पार्टनर के साथ आप पूरी लाइफ रह रहे हैं उसने आपके लिए क्या क्या त्याग किया है। आप थोड़ा त्याग पे ध्यान जिस दिन दे देंगे ना, उस दिन ये दिक्कतें आपकी खुद ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास सच में जो चीज़ हमारे सामने होती है, हमें इजीली मिल जाती है, हम उसकी सच में कदर नहीं करते हैं। तो ये कदर ना करना आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है और आपकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, अच्छाइयाँ देखना शुरू करिए, क्योंकि अच्छाइयाँ, पॉजिटिव चीज़ देखेंगे तभी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आप साथ में खुश रहने की कोशिश करेंगे। अगर आप नेगेटिव चीज़ें ही लाते गए तो हर एक चीज़ आपको नेगेटिव दिखेगी, बाकी पूरी स्थिति फिर आपकी विपरीत चली जाएगी। तो माँ का कहना यही है कि अगर आपकी रिलेशन में कुछ दिक्कतें हैं तो उनको सुधारिए, उसमें एक दूसरे को आप दोष मत दीजिए। ठीक है, फिर मैसेज के अभी तक मैं सोचा मैंने कि अब अंत करती हूँ, लेकिन फिर आया कि नहीं, ये कार्ड्स और निकाला। तो 444 संदेह नहीं करना है। ठीक है, फिर वही चीज़ें, आपको संदेह नहीं करना है, आप विश्वास बना के रखिए, आगे बढ़ते चलिए। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में अब आ रही है, लक्ष्य आपका एक, आप जो भी कल्पना, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था अपनी लाइफ में, जो भी आप लाना चाह रहे थे, उनको बार बार आप उस चीज़ को कल्पना के रूप में आप अपने लाइफ में देख रहे थे, अब वो चीज़ें आपके सामने साकार रूप में आएंगी। और जो मैनिफेस्ट करें एक अच्छी चीज़ करें। ठीक है, अच्छी पॉजिटिव चीज़ें करें, ये नहीं कि आपको हर टाइम डर, भय, ईर्ष्या, द्वेष ये चीज़ लेके आप बैठे हो, आपके साथ जिसने गलत किया उसको लेके आप बैठे हैं, उनकी बातें सोच रहे हैं, कुछ भी नहीं है। एनीथिंग, ये कुछ भी ऐसी चीज़ आपको नहीं रखनी है अपने हाथ साथ। आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है और अपने लिए कुछ ऐसे कर्माज आप क्रिएट करिए, जो भी आपसे भी गलतियां हुई हैं, क्योंकि इंसान है, सबसे कुछ ना कुछ तो गलतियां होती रहती हैं। भले हम भक्त हैं या हमारे अंदर भक्ति है, फिर भी अभी पूरी तरीके से हम जागृत अवस्था में नहीं हैं, हमें पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए हमसे भी गलतियां होती हैं। तो आप अपनी गलतियों पे ध्यान दीजिए और बैलेंस बनाने की कोशिश करिए, ताकि हर चीज़ स्थिर हो सके। जो आप अपनी लाइफ में एक स्थिरता चाह रहे थे, पूरी तरीके से स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आपको मिले। ठीक, और रही माँ की ब्लेसिंग्स की बात, तो माँ ने तो भर भर के आप लोगों को आशीर्वाद दे दिया है। बस अरदास लगाइए, अर्चना कीजिए, माँ से अपने आप को जोड़िए। कुछ देर अगर हो सके तो एकांत में बैठ के अगर आपको कोई भी भजन आए, माँ का भजन करिए, क्योंकि माँ को भजन बहुत पसंद है। ठीक है, मैंने से अभी जगराते की बात आई थी, तो आप अकेले भी जगराते का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है आपको भीड़ इकट्ठी करनी है, बड़े पैमाने पर कुछ करना है, आप अकेले बैठ के भी भजन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे भी आपके भाव आए, माँ को आप अर्पण करें और माँ से विनती करें कि जल्दी ही आपको बुलाएं, आपके भाग्य का उदय करें। ठीक, तो बस आप सबका कल्याण हो और साथ में मेरा भी कल्याण हो, ऐसी भावना के साथ। ओम काली, हर हर महादेव।